अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। वेरिएबल प्राइमरी फ्लो टाइप 3 ये चिल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का टाइप 3 है और टाइप 1 और टाइप 2 पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। जो टाइप 1 था वो कांस्टेंट प्राइमरी फ्लो चिल वाटर सिस्टम था और टाइप 2 था वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लो चिल वाटर सिस्टम। आज मैं आपके साथ हूँ वेरिएबल प्राइमरी फ्लो चिल वाटर सिस्टम टाइप 3, जिसे उर्दू में ठंडे पानी का मुतग़िर प्राइमरी बहाव कहते हैं। आज इस सिस्टम के फंक्शन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो सिस्टम किस तरह काम करता है, उसके टेम्परेचर, प्रेशर, पंप, चिलर, एचयू, इनमें क्या ड्यूरिंग रनिंग लोड में क्या फ़र्क आता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट प्राइमरी फ़्लो और प्राइमरी और सेकेंडरी फ़्लो चिल वाटर सिस्टम के। इस वजह से मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहें और नॉलेज हासिल करें वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो चिल वाटर सिस्टम की जो टाइप 3 है। चिल वाटर पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का जो टाइप हम 3 आज डिस्कस कर रहे हैं वो वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो चिल वाटर सिस्टम में यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। 3 टाइप में लोड को कंट्रोल करवा रहे होते हैं, 2 वे वाल होते हैं। 2 वे वाल ये एचयू के पास लगते हैं। ये 2 वे वाल चिलर का लोड वेरी करवाते हैं। ये 2 वे वाल पंप का लोड वेरी करवाते हैं। ये 2 वे वाल एचयू का लोड वेरी करवाते हैं। ये किस तरह वेरी करता है इनका लोड, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और इस वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो की जो इंस्टॉलेशन कास्ट है मीडियम है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 और टाइप 2 के, और इसकी पंप की रनिंग कास्ट टाइप 1 और टाइप 2 से सबसे लो है। एनर्जी सेविंग की वजह से पंप की कास्ट लो होती है। ये क्यों होती है ये भी हम आगे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो चिल वाटर सिस्टम में ये रूल है, आपको ज़हन नशीन करना चाहिए। लोड और फ़्लो हमेशा वेरी करता रहेगा, मगर डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस वो कांस्टेंट होगा। चिलर जो आउटलेट टेम्परेचर और इनलेट टेम्परेचर होगा इनका डेल्टा टी कांस्टेंट होगा, और एचयू का भी इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर डेल्टा टी वो कांस्टेंट होगा। लोड के हिसाब से चिलर, एचयू और पंप की कूलिंग कैपेसिटी और फ्लो वेरी होगा, मगर 100% अगर सिस्टम हम चल रहा है तो उसमें कोई भी चीज़ वेरी नहीं होगी। यहाँ पर वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो एक डिज़ाइन सिस्टम किया हुआ है जो 100% लोड पे दिखाया गया है। सिस्टम की टोटल कूलिंग कैपेसिटी है 1500 टन। एक चिलर 500 का है, 3 चिलर हो गए, 3 पंजे 1500 टन के ये कंप्लीट चिलर हो गए। फ़्लो पे आते हैं। एक पंप का जो फ़्लो है 1000 जीपीएम है और 3 पंप है तो ये 3000 फ़्लो हो जाएगा कंप्लीट सिस्टम का। चिलर ये 3 लगे हुए हैं। चिलर का इनलेट टेम्परेचर 56 फ़ारेनहाइट है और चिलर का आउटलेट टेम्परेचर 44 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इन दोनों का माइनस करेंगे आपस में, 56 माइनस 44, जो डेल्टा टी जो टेम्परेचर डिफरेंस है 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिस्टम हमारा 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पे डिज़ाइन हुआ है। चिलर के बाद ये पानी एचयू के कॉइल से क्रॉस होता हुआ 2 वे वाल पे आएगा। सिस्टम 100% लोड पे रनिंग कर रहा है। रूम का टेम्परेचर जो है वो हाई सेट टेम्परेचर से, इस वजह से ये 2 वे वाल खुला होगा। यहाँ पर एचयू में जो इनलेट 3000 जीपीएम जा रहा है और यहाँ तीनों एचयू से निकल के 3000 जीपीएम। ये इनलेट टेम्परेचर 44 डिग्री फ़ारेनहाइट है एचयू का, आउटलेट टेम्परेचर 56 है। अगर इन दोनों का भी डेल्टा टी 12 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। 3000 जीपीएम फिर इनलेट पंप में आकर पंप से क्रॉस होता हुआ चिलर में जाएगा। यहाँ पर ये वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो सिस्टम 75% लोड पे, इसका मतलब है 75% पे ये सिस्टम चल रहा है। कैसे चल रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि ये देखें चिल वाटर उसका फ़्लो 2250 है, पहले 3000 था अभी 2250 है। 75% लोड इस वजह से तो रूम का टेम्परेचर सेट किया था वो तकरीबन मीट हो गया है, क्योंकि ये अपने टेम्परेचर के हिसाब से जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है थर्मोस्टेट को वो सेंस करके इस 2 वे वाल को ऑन ऑफ भी करवाता है या रेगुलेट भी कराता है। जब चिल वाटर इनलेट होगा एचयू में
और HU से क्रॉस होकर आउटलेट होगा, टू वे वाल 25% बंद होगा और 75% चिल वाटर फ्लो यहाँ से क्रॉस होगा। प्राइस वाल लगे हुए हैं, जब 25% बंद होते हैं तो यहाँ पर HU के इनलेट और आउटलेट में सेंसर के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर वो सेंस करता है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंस करके सिग्नल देता है पैनल को और पैनल सिग्नल देता है मोटर को। चिल वाटर का फ्लो रेगुलेट हो जाता है और पंप की स्पीड, जो पहले स्पीड 100% थी, वो कम होकर 75% पंप की स्पीड हो जाती है। और चिल वाटर फ्लो जैसे पहले 3000 GPM था, 1000 ईच पंप से जा रहा था, अभी 750 ईच पंप से चिल वाटर फ्लो हो रहा है। इनलेट टेम्परेचर 56 है और आउटलेट टेम्परेचर 44 है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि डेल्टा टी सिस्टम का कांस्टेंट होगा, मगर चिल वाटर फ्लो वेरी होगा और सिस्टम का लोड वेरी होगा। यहाँ पर ये वेरिएबल प्राइमरी फ्लो सिस्टम 50% लोड पे वर्किंग कर रहा है। लोड पे वर्किंग इस वजह से कर रहा है, जब अगर रूम का टेम्परेचर थर्मोस्टेट सेंस करेगा, टेम्परेचर सेंस करने के हिसाब से टेम्परेचर रूम का मीट कर रहा है, तो जो प्रोग्रामिंग इनकी हुई है इस थर्मोस्टेट टू वे वाल को 50% ऑफ कराएगा। 50% ऑफ करवाने की वजह से जो चिल वाटर की HU की आउटलेट लाइन में भी यहाँ पर सेंसर लगा होता है, प्रेशर सेंसर, और इनलेट लाइन में भी प्रेशर सेंसर लगा होता है। इन दोनों का सेंसर का प्रेशर डेल्टा P डिफरेंस प्रेशर स्विच सेंस करेगा, ये फिर सिग्नल देगा पंप को। अगर आपकी पैनल की सेटिंग जो PLC से हुई है, तीनों ही चलेंगे 50% पे। अगर आपकी सेटिंग इस तरह हुई है, अगर 50% पे 2 पंप चलें और 1 पंप और 1 चिलर ऑफ करें, तो उस हिसाब से फिर 2 पंप चलेंगे और 2 चिलर चलेंगे। 50% लोड पे का मतलब है 750 टन अभी हमारा सिस्टम काम कर रहा है। और एक 50% पे अगर इन 2 चिलर चल रहे हैं तो एक चिलर की जो कूलिंग कैपेसिटी होगी वो 375 टन होगी ईच चिलर की। दोनों को मिलाएंगे तो वो 750 टन होगी। यहाँ पर 2 पंप काम कर रहे हैं, एक पंप की जो फ्लो होगा 750 और 750, तो इन दोनों 750 बाय 750 प्लस करेंगे तो वो 1550% पे ये पंप रनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इनलेट टेम्परेचर पंप का 56 है, आउटलेट टेम्परेचर 44 है। जो डेल्टा टी है 12 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो सेम ये कांस्टेंट है। और HU का भी हम देखते हैं तो इनलेट टेम्परेचर 44 है और आउटलेट टेम्परेचर 56 है। इन दोनों का डेल्टा जो है 12 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 50% लोड पे आप HU में देख सकते हैं तो फ्लो जो चिल वाटर है वो 50% जा रहा है। सेम ही सिस्टम जो वेरिएबल प्राइमरी फ्लो है वो 25% लोड पे रनिंग कर रहा है। 25% लोड पे रनिंग इस वजह से कर रहा है, रूम का टेम्परेचर थर्मोस्टेट ने सेंस किया और थर्मोस्टेट ने जो टू वे वाल है इसको 75% बंद कर दिया और 25% चिल वाटर का फ्लो जाने दिया। सेम तरीके से डेल्टा जो P है इनलेट और आउटलेट जो चिल वाटर की लाइन है सेंस करके यही फिर सिग्नल देगा पंप को। पंप का भी फ्लो 25% हो जाएगा। अगर PLC की सेटिंग आपने इस तरह की है तो 25% पे 2 पंप ऑफ हो जाएं और 2 चिलर ऑफ हो जाएं तो 1 पंप और 1 चिलर चलेगा। अगर आपने सेटिंग की है तो जो भी लोड हो तो वो तीनों पंप चलें और तीनों चिलर चलें, तो हर पंप और हर चिलर 25% लोड पे चलेगा। इस वजह से जो सेटिंग होती है उस हिसाब से ये पंप चलते हैं। ये एक पंप जो है रनिंग कर रहा है 25% लोड के हिसाब से। अगर कंप्लीट सिस्टम का लोड हम 25 निकालेंगे तो वो 750 GPM हो गए। इसी तरह चिलर भी ये 25% लोड पे चल रहा है और यहाँ पर चिलर की कैपेसिटी 375 टन है। और इनलेट और आउटलेट डेल्टा टेम्परेचर 12 डिग्री फ़ारेनहाइट है चिलर का, और HU का भी इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर 12 डिग्री फ़ारेनहाइट डेल्टा टी है, मगर फ्लो जो है 25% चिल वाटर का HU से क्रॉस हो रहा है। मगर यहाँ आप देखिए 100% लोड था, 75% लोड था, 50% लोड था, 25% लोड था, बाईपास वाल फिर भी नहीं खुला है, यहाँ पर फ्लो ज़ीरो जा रहा है।
आप वेट कर रहे होंगे काफ़ी देर से, तो बाईपास ये मोड कब ऑन होगा। और ये यहाँ देखें तो वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो बाईपास मोड में ये कह रहा है कि सिस्टम अगर फ़्लो बेलो होगा, चिलर मिनिमम फ़्लो 250 जीपीएम। आपने सेटिंग की हुई है 250 जीपीएम की। 250 जीपीएम से कम फ़्लो होगा चिल वाटर का तो बाईपास मोड ऑन होगा। तो यहाँ पर चिलर की कैपेसिटी 250 पर 50 टन है। 10% पे अगर फ़्लो आ जाएगा तो ये बाईपास मोड ऑन हो जाएगा। 100 जीपीएम एचयू को जा रहा है और 150 जीपीएम बाईपास हो रहा है। चिलर से 250 जीपीएम आउटलेट हो रहा है, जो पंप के ज़रिए जो लूप है पंप चिलर और बाईपास में ये सर्कुलेट 250 पे हो रहा है। मगर एचयू के पास जो चिल वाटर फ़्लो सर्कुलेट हो रहा है वो 100 जीपीएम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेटिंग हुई है अगर 250 जीपीएम से फ़्लो कम होगा चिलर को नुकसान होने का ज़्यादा ख़तरा है। और फ़्लो मीटर इस वजह से लगाते हैं जो बाईपास चिल वाटर फ़्लो हो रहा है तो वो चेक कर सकें तो वो कितना हो रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो सेटिंग है उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहला ये एडवांटेज है तो मीडियम इंस्टॉलेशन कास्ट। अगर प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो से हम कंपेयर करते हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन कास्ट मीडियम होती है। वो इस वजह से होती है तो इसमें सेकेंडरी पंप नहीं होते हैं और पाइप वाल इलेक्ट्रिकल और इंस्टॉलेशन की चीज़ें प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो से कम होती हैं। जो टू वे वाल जो बाईपास लग रहा है और प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो में 3 वे वाल लगते हैं और यहाँ पर ऑफसेट कम होते हैं, फ्रैक्शन लॉसेस कम होते हैं और मोर ये कॉम्प्लेक्स है इसका कंट्रोल। इसकी प्लांट की जो स्पेस है या ज़रूरत है, जो प्लांट रूम है, पंप रूम है, चिलर रूम है, उसकी जगह हमें कम चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो सिस्टम। बेस्ट चिल वाटर पंप एनर्जी कंजप्शन है, जो टेम्परेचर सेंस करते हैं और उस टेम्परेचर को हिसाब से फ़्लो के हिसाब से चिल वाटर जितनी रिक्वायर होती है उतनी चिल वाटर सप्लाई होता है। इसमें वेरिएबल स्पीड ड्राइव एनर्जी सेविंग लगती है, जिसे हम वीएफडी भी बोलते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो पंप को स्पीड को रेगुलेट करवाती है, जिसकी मदद से हमें एनर्जी सेविंग होती है। और यहाँ पर जो पंप जो डिज़ाइन होते हैं वो लो हेड के होते हैं या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगी होती है। पंप ज़्यादा बड़े नहीं लगते हैं, ज़्यादा हेड के नहीं लगते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो। और पंप की एफिशिएंसी हायर होती है, ज़्यादा होती है बिनिस्बत दूसरे टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टम से। अगर टेम्परेचर डेल्टा टी दूसरे सिस्टमों में डेल्टा टी कम हो जाता है तो इस वजह से पंप में या सिस्टम में वियर टियर या चिलर को नुकसान होने का ख़तरा होता है, मगर इस सिस्टम में डेल्टा टी कांस्टेंट होती है, इस वजह से ये मसला नहीं होता। नुकसानात डिसएडवांटेज ये है तो ये ज़्यादा मोर रोबस्टिक कॉम्प्लिकेट सिस्टम है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग ज़्यादा है बिनिस्बत दूसरे सिस्टम से। इस सिस्टम को समझने के लिए या ऑपरेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन प्रॉपर कंट्रोल चाहिए, चिलर की, वाल की और पंप की। ये सारी कोऑर्डिनेशन कंट्रोलर से होती है, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल होते हैं। और पैरामीटर भी इसमें प्रॉपर ऐड करने होते हैं और इसमें कमीशनिंग ध्यान से करनी होती है और उस कमीशनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। इस सिस्टम को चलाने के लिए जो आपको मैनेजर चाहिए या इंजीनियर चाहिए उसको या ऑपरेटर चाहिए, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस वाले बंदे हों। अगर वो प्रॉपर नहीं ऑपरेट करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे तो नुकसानात होने के काफ़ी चांसेस हैं। यहाँ पर कास्ट कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो विथ अदर पंपिंग सिस्टम जो हैं प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो सिस्टम पर। यहाँ पर वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो वो लोअर इक्विपमेंट कास्ट होती है प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो से, ये मैं आपको बताऊंगा। कास्ट कंपैरिजन हमने किए वो 500 टन चिलर की किए और ये कास्ट कंपैरिजन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टडी रिपोर्ट में की गई है। इस शेड्यूल में दिखाया गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ़्लो सिस्टम और वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो सिस्टम, यहाँ पर लोड भी दोनों का सेम है, फ़्लो भी सेम है और हेड भी सेम है।
और प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो का आउटपुट आप देखें क्या निकलता है। जो पंप की कास्ट है वो 10,516 है और वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो पंप की कास्ट 7,358 है। इसका मतलब है पंप की कास्ट इसमें डाउन है और इंस्टॉलेशन कास्ट प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो से वेरिएबल की डाउन है, कम है। और पाइपिंग और फिटिंग की कास्ट इसमें बिल्कुल कम है ना ही। और वेरिएबल फ़्लो ड्राइव या स्टार्टर इंस्टॉलेशन कास्ट जो प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो में कम है मगर वेरिएबल में यहाँ पर ज़्यादा है। बाईपास की कास्ट यहाँ पर ज़्यादा है प्राइमरी में और वेरिएबल में कम है। और बाईपास वाल फ़्लो मीटर प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं है मगर वेरिएबल फ़्लो में है। अगर हम ओवरऑल कास्ट टोटल कास्ट इंस्टॉलेशन में देखेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी फ़्लो के $43,631 है और जबकि वेरिएबल की इंस्टॉलेशन कास्ट निकालेंगे तो वो 27,671 है। इसका मतलब है ये जो कास्ट है हमारी 50% डाउन हो रही है और टोटल इंस्टॉलेशन कास्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 15,960 है। उसकी इंस्टॉलेशन कास्ट प्राइमरी सेकेंडरी से कम है। एनर्जी सेविंग भी बहुत होती है। उम्मीद है डियर चिल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का ये टाइप 3 जो है वेरिएबल प्राइमरी फ़्लो चिल वाटर सिस्टम आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहूँगा कि तनवीर अहमद चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे आप HVAC MEP की नॉलेज हासिल कर सकें, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।